सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज अपन रिवीजन करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का। फुल रिवीजन होने वाला है, ठीक है। और ये वीडियो किन किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, जो IIT जैम, CSIR नेट, गेट, TIFR जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो ये एडवांस वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। हाफ वीडियो जो फर्स्ट पार्ट होगा ना इस वीडियो का, हाफ वीडियो बेसिकली, तो उसको देख सकते हैं ये। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, चीज़ों को पहले लिख के रखा है, ठीक है। और अपन सभी कंसेप्ट या फॉर्मूले हैं सब अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा लंबा ना जाए वीडियो, इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपन मतलब उतना डिटेल्स में नहीं लेंगे, बट जहाँ पे भी आपको डाउट होता है तो आप अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं। क्योंकि क्या चीज़ होती है कि नोट्स वगैरह सबके पास अवेलेबल रहते हैं जनरली, ठीक है। कोचिंग के जैसे भी अपने खुद के नोट्स होते हैं, बट सेम नोट्स से बार बार रिवीजन नहीं करा जाता, मतलब बोर हो जाते हैं पढ़ पढ़ के सेम चीज़, राइट। तो यहाँ पे अपन क्रिस्प में रखेंगे सब चीज़ों को और फुल ऑन रिवीजन करेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी आपको डाउट लगे तो आप अपने नोट्स को रेफर कर सकते हो, ठीक है। कि जहाँ पे भी डेरिवेशन वगैरह में कुछ लगे आपको, कोई भी डाउट हो तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है AA प्लस BB की राइज टू CC प्लस D डैश D, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई रेट का एक्सप्रेशन रहता है तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, -1/A DA/dt इक्वल टू -1/B dB/dt। यहाँ पे DA/dt क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, ठीक है। यहाँ पे A B सब क्या रहते हैं, अपने कोफिशिएंट्स डिनोमिनेटर में रहते हैं। तो ये DA/dt रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A है, dB/dt रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, और dC/dt है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिलेट करा गया है रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन रहता है। उसके बाद क्या आता है अपना क्वांटिटी ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है, अगर कोई भी अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन रहता है, रेट इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डर, ठीक है। वो ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होता है, और अपन उसको वैसे डायरेक्टली नहीं बता सकते किसी भी रिएक्शन से, अनलेस और अनटिल वो कैसा रिएक्शन अपना एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन कैसा होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, तो अपन सिर्फ देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि हाँ भाई इसका ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है, जो भी, ठीक है। तो बट जनरली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होता है। अगर रेट लो पता है तो अपन उसको देख के बता सकते हैं कि ऑर्डर ऐसा ऐसा है। चलो ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, ऑर्डर रिएक्शन में लेट्स से A से B अपना कोई रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट है K, ठीक है। एट इनिशियल t इक्वल टू 0 पे A की कंसंट्रेशन है A0 और t इक्वल टू T पे होगी AT क्या है यहाँ पे A0 माइनस x, ठीक है। x क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जितना अपना प्रोडक्ट बनता है। तो अगर ऐसा है तो रेट लो यूज करके जो अपना डेरिवेशन से यहाँ पे x क्या आता है, x इक्वल टू KT आता है, AT क्या आता है, अब AT यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा A0 माइनस KT, और यहाँ पे हाफ लाइफ क्या होती है T हाफ A0 बाई 2K, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक बात क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल एक्सटेंट या इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन टेक्स इक्वल टाइम, ठीक है। मतलब लेट्स से कोई अपना स्टार्टिंग में 100 है A का कंसंट्रेशन, तो 100 से 50 जाने में और उस 50 से 0 जाने में टाइम क्या रहता है, यहाँ पे दोनों केस में सेम रहता है, ठीक है। यदि दूसरी बात करें, यहाँ 100 से 75 जाने में और 75 से 50 जाने में और 50 से 25 जाने में और 25 से 0 जाने में यहाँ पे अपना सबका टाइम क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप चीज कंफर्म कर सकते हो कि अगर A0 माइनस AT अपना सेम रहेगा ना, तो T भी यहाँ पे क्या आएगा, सबके लिए सेम आएगा, चाहे 100 से अपन 75 जा रहे हो या 75 से 50 जा रहे हो, ठीक है। तो ये इसकी खास बात होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। एंड यहाँ पे रेट तो हमें पता है कि डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से, क्योंकि ऐसे रेट लो लिखते हैं। यहाँ पे n क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्डर 0, ठीक है। अभी चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर ऐसा ही रिएक्शन अपन देखते हैं A गिव राइज टू B, मतलब सेम ही अपन लेते हैं यहाँ पे लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे जो अपना डेरिवेशन है रेट लो से क्या आएगा, डेरिवेशन सोल्व करके ln A0 बाई AT इक्वल टू KT, ऐसा अपना सॉल्यूशन आएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे A0 वही इनिशियल कंसंट्रेशन, AT है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ से अगर इसको अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे लोगैरिथम फॉर्म से, तो क्या हो जाएगा AT इक्वल टू A0 e रेज़ टू पावर माइनस KT, ठीक है। और यहाँ पे x अपन निकालेंगे ना फिर ऐसे ही इसी फॉर्मूले से AT इक्वल टू A0 माइनस x, तो यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू निकालेंगे AT पुट करके इसमें, तो आ जाएगा AT x इक्वल टू A0 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस KT, ठीक है। और यहाँ पे हाफ लाइफ हो जाता है अपना 0.693 डिवाइडेड बाय K। तो अपन देख ही रहे हैं यहाँ पे हाफ लाइफ इधर क्या होता है
इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मतलब ए नोड पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, बट यहाँ पे हाफ लाइफ डिपेंड कर रहा था ए नोड पे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिकली, ए नोड बढ़ेगा तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगा, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अपन 100 से 50 तक जा रहे हैं, जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 100 है, फिर 50 होगी, ठीक है, तो उसका टाइम और 50 से 25 तक जाने में क्या मतलब सेम रहेगा, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं कर रहा ए नोड की तरह कि 100 हो या 50 हो, ठीक है, मतलब अगर हाफ लाइफ क्या होगी, आधा हो जाएगा ये बेसिकली, ठीक है, तो 100 से 50 हो या 50 से 25 हो या 25 से 12.5 हो, तो सबके लिए यहाँ पे टी हाफ क्या रहता है अपना सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। और T 99.9%, इसका क्या मतलब होता है कि अपना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब कितने परसेंट रिएक्शन हो गया 99.9, ठीक है, तो अगर 100 यहाँ पे ए नोड हो गया, अगर 100 तो यहाँ पे 80 क्या हो गया 100 माइनस 99.9 मतलब 0.1 यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है, इससे अपन ऐसा पता लगाते हैं। और ये जनरली किसके इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 टी हाफ के इक्वल अपना ये रहता है, ठीक है, बट एक्चुअल में ये 9.97 टी हाफ के राउंड होता है, बट फिर अपन कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको 10 टी हाफ के राउंड रख लेते हैं, ओके। अभी बात करते हैं अपन सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में लेट्स से A प्लस B गिव राइज टू C, ऐसा अपना जो भी है रिएक्शन है ये, तो वहां पे T इक्वल टू 0 पे, तो अपन पहला केस लेते हैं जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन है तो दोनों रिएक्टेंट्स के सेम है, मतलब A नोड है लेट्स से, ठीक है, तो एट T इक्वल टू 0 पे A नोड होगी, फिर T इक्वल टू T पे A नोड माइनस x AT जो होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी x। तो इसके लिए फिर वही है रेट लॉ से अपने पास जो सोल्व करके आएगा 1 माइनस ए नोड माइनस एक्स माइनस 1 बाई ए नोड इक्वल टू केटी, ये आता है अपना इसका सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 बाई एटी माइनस 1 बाई ए नोड गिव राइज टू केटी, और यहाँ पे टी हाफ क्या होता है 1 बाई के ए नोड, ओके। तो यहाँ पे ना एक अपन रिलेशन भी देखेंगे कि कैसे जीरो से फर्स्ट से सेकंड ऑर्डर जाने में अपना टी हाफ वेरी कर रहा है, ओके। और ये हो गया फर्स्ट केस जिसमें अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन सेम थी रिएक्टेंट की, बट अगर दूसरा केस डिस्कस करें जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट है, लेट्स से एक की ए नोड है दूसरे वाली की बी नोड है, और t इक्वल टू t पे क्या हो गया at और bt, at मतलब a नोड माइनस x, bt मतलब b नोड माइनस x, ओके। तो यहाँ पे भी अपना रेट लॉ सोल्व करके यहाँ पे अपन लिख सकते हैं x यहाँ पे t इक्वल टू t पे c की कंसंट्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे रेट लॉ जो होता है सोल्व करके अपना ये अपना सॉल्यूशन आ जाता है उसका 1 बाय b नोड माइनस a नोड ln a नोड बाय b नोड b नोड माइनस x डिवाइडेड बाय a नोड माइनस x इक्वल टू kt, ये ऐसा अपना रेट लॉ सोल्व करके आ गया। और फिर अगर इसमें बात करें इसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, जब अपना उसका कंसंट्रेशन एक स्पीशीज का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, ठीक है, लेट्स से बी नोट ग्रेटर देन ए नोट है, तो इस केस को क्या बोलते हैं अपन सूडो फर्स्ट ऑर्डर, देखते हैं कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे बी नोट अगर पुट करते हैं ना अपन ग्रेटर देन ए नोट, ठीक है, तो इसको सोल्व करने से क्या आएगा बेसिकली कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कि बी नोट माइनस एक्स, अगर बी नोट काफी ज्यादा है ना तो ये किसके इक्वल हो जाता है अराउंड बी नोट के, ठीक है, तो ये बी नोट से बी नोट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ से बी नोट माइनस ए नोट भी किसके इक्वल होता है अराउंड बी नोट के, क्योंकि काफी ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन। तो इसको सोल्व करके अपना ये अपना एक्सप्रेशन आ जाता है। और अगर इसमें इसको बी नोट को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे k इंटू बी नोट और यहाँ पे t, ठीक है, तो k डैश क्या होगा यहाँ पे बी नोट इंटू k, ओके। तो इसके बाद आता है हाफ लाइफ का अपना जनरल फॉर्मूला। अब ये क्या होता है 1 बाय n माइनस 1 2 रेशो पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a नोट रेशो पावर n माइनस 1 इक्वल टू kt हाफ, ठीक है, फॉर n नॉट इक्वल टू 1। तो अभी हमने क्या देखा था ना कि जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर में उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट थी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे अपने डिनोमिनेटर में क्या है इसकी पावर n माइनस 1, तो जीरो ऑर्डर के लिए 0 माइनस 1 मतलब ऊपर चला जाएगा अपना a नोट, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। 1 के लिए अपन लिख नहीं रहे हैं इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय 1 माइनस 0, तो सोल्व करने से अपना 1 बाय 0 मतलब इनफाइनाइट आ जाता है, इसके लिए यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 1 लिखा है, बट उसके लिए ये याद रखना है डायरेक्टली t हाफ क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय k। तो ये अपना एक्सप्रेशन रहेगा, इसको यूज करके सोल्व कर सकते हैं आप जीरो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर। तो मेथड क्या होता है इनिशियल रेट मेथड, इसमें क्या रहता है अपने पास लेट्स से a प्लस गिव राइज टू c प्लस d ऐसा कोई रिएक्शन है, ठीक है, इसमें अपने को क्या गिवन रहेगा कंसंट्रेशन गिवन रहता है, ठीक है, इनिशियल, और फिर इनिशियल रेट गिवन रहता है कि इसका रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो लेट्स से कि a का है ना a का कंसंट्रेशन ऐसा है कि दो जगह पे गिवन है अपने को कि कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में c है और फिर होगा 2c, ठीक है, और b का कंसंट्रेशन सेम है लेट्स से, तो उसका फिर रेट भी गिवन रहता है कि अपना रेट पे क्या असर पड़ रहा है। तो मतलब अगर a का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है तो उसका रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो अगर रेट डबल हो रहा है, ठीक है, तो मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a।
अगर उस टाइम पे रेट 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, तो मतलब वो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इनिशियल रेट मेथड में। दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, अब हमें पता है कि रेट एक्सप्रेशन से x इक्वल टू क्या आता है kt, तो अपने को अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टी का एक प्लॉट गिवन है, प्लॉट दे रखा है, तो वहां से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो प्लॉट स्ट्रेट लाइन है तो वहां से हम बोल सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सिमिलरली अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट गिवन है, तो वहां से अगर वो एक्सपोनेंशियल कर्व है तो हम बता सकते हैं कि ये अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो वहां से भी अपन ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद चलते हैं अपना वॉन हाफ मेथड पे, जो थर्ड मेथड है अपना किसका, ऑर्डर फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपने को रेट गिवन रहता है कितने, 2 डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे। तो यहाँ पे n जो अपना ऑर्डर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। R1 और R2 जो क्या है रेट, जो अगर यहाँ पे रेट पुट करेंगे, C1 C2 क्या है, 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, जो भी अपना रिएक्टिंग स्पीसीज है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। और फोर्थ मेथड क्या होता है ना, हाफ लाइफ मेथड। इसमें क्या होता है, अपने को हाफ लाइफ में हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है अपने किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो क्या था A नोट, ठीक है। जनरल फॉर्मूला से भी हमने ये देखा था ये चीज। तो इसमें अगर अपने को हाफ लाइफ एट 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे गिवन है, ठीक है, कि A नोट पे 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन है, वहां पे हमें T हाफ गिवन है उसका, तो उससे भी हम यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो लेके उनकी फिर T हाफ की, तो यहाँ पे अपना फिर ये रेशियो लेंगे और लोगैरिथम लेके एन को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पे टी हाफ पुट करना है अपने को, 1 2 यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं अपने को 2 डिफरेंट इंटरवल्स, मतलब ठीक है कि टी हाफ गिवन है फर्स्ट इंटरवल के लिए, मतलब फॉर फर्स्ट इंस्टेंस के लिए गिवन अपने को टी हाफ, और वहां पे ये इनिशियल कंसंट्रेशन था, और टी हाफ ये 2 है अपना सेकंड इंस्टेंस के लिए जहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ये था, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने को हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है, हाफ लाइफ मेथड के लिए। इसके बाद चलते हैं अपन पैरेलल रिएक्शंस पे, ठीक है, जो अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं वहां पे जा रहे हैं अपन। तो पैरेलल रिएक्शन के केस में क्या होता है अपना, A गिव राइज टू B और A गिव राइज टू C, ठीक है। तो मतलब साइमल्टेनियसली 2 रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। पैरेलल रिएक्शन मतलब पैरेलली अपना एक अपना रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रहता है और फिर अपने को लेट्स से 2 प्रोडक्ट दे रहा है अपने को, ठीक है। तो वहां पे 2 रिएक्शन से ऐसे शो करेंगे, लेट्स से फर्स्ट वाली के लिए रेट कांस्टेंट K1 है, दूसरी वाली के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K2। इनिशियल कंसंट्रेशन लेट्स से A की A नोड है और एट टाइम t पे क्या होगी AT, जो A नोड माइनस x है, ठीक है। और टाइम t पे B की कंसंट्रेशन है BT और C की कंसंट्रेशन है CT, ओके। तो यहाँ पे लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अपने को गिवन है ऐसा, ठीक है। तो उस केस में अगर ये रेशियो फाइंड आउट करना है अपने को, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, तो वो क्या होगा, K1 80 डिवाइडेड बाय K2 80, ठीक है। क्योंकि हमें रेट पता है कि अगर अपन इस रिएक्शन को लेंगे ना सिर्फ, तो हमें इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B क्या होता है, रेट लॉ से आता है ना K1 into A, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ये रिएक्शन कैसे अपनी फर्स्ट ऑर्डर है, तो K1 80 ये पुट करा, मतलब एट टाइम t पे देख रहे हैं अपन, ठीक है। और सिमिलरली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C क्या हो जाएगा, K2 into 80, ठीक है, एट टाइम t सिमिलरली। तो यहाँ से 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, वो क्या आ गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय C, K1 डिवाइडेड बाय K2, ठीक है। उसके बाद वही रेट लॉ एक्सप्रेशन से सोल्व करके यहाँ पे अपने को क्या आता है, AT इक्वल टू A नोट e रेज़ टू पावर माइनस K1 प्लस K2 t, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन रहता है, जिसको लोगैरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ln A नोट बाय A नोट माइनस x इक्वल टू K1 प्लस K2 t। ये मतलब फर्स्ट ऑर्डर के जो भी है, फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन जैसा ही है, बस यहाँ पे वहां पे सिर्फ K था और यहाँ पे K1 प्लस K2 है, क्योंकि साइमल्टेनियसली 2 रिएक्शंस अपनी हो रही हैं, ओके। तो सिमिलरली अपन ना BT और CT भी फाइंड आउट कर सकते हैं इधर, जो क्या क्या आते हैं अपने उसी सोल्व करने के बाद, K1 A नोट डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 into 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस K1 प्लस K2 t। सिमिलरली K2 A नोट डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस K1 प्लस K2 t, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन आता है। अगर इनकी रेशियो लेंगे तो अपने को पता लगता है BT बाय CT क्या रहता है, K1 डिवाइडेड बाय K2, ओके। तो ये BT CT और AT को अपन प्लॉट भी कर सकते हैं, जिससे अपने को क्या पता लगता है, ठीक है, कि AT वाला जो ये कर्व है ये क्या हो रहा है, अपना डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये डिक्रीज कैसा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, क्योंकि यहाँ पे पता लगा था AT क्या है, A नोट e रेज़ टू पावर माइनस K1 प्लस K2 t, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है AT का, और यहाँ पे BT और CT के क्या अपना इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन और टाइम का प्लॉट है ना, तो ये BT और CT t के रिस्पेक्ट में क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि जैसे जैसे t बढ़ेगा तो ये टर्म अपनी छोटी होगी, और मतलब ओवरऑल ये BT अपना बढ़ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे BT CT से ज्यादा इसलिए क्योंकि लेट्स से K1 ग्रेटर देन K2 है फॉर ए स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। तो उस केस में BT का कर्व थोड़ा ज्यादा इंक्रीज कर रहा है इन कंपैरिजन टू CT,
ओके। और इस रिएक्शन के लिए अगर के इफेक्टिव की बात करें तो के इफेक्टिव क्या है, मतलब के इफेक्टिव बस एक टर्म है जो दे दी यहाँ पे K1 प्लस K2 की जो कॉम्बिनेशन है कि उसकी जगह अगर एक अपने को सिंगल कांस्टेंट यूज करना है तो वो के इफेक्टिव यहाँ पे रख सकते हैं अपन, ठीक है। और अगर परसेंटेज ऑफ बीटी की बात करें, मतलब प्रोडक्ट में बीटी का कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब वो क्या होगा बीटी का परसेंटेज, बीटी डिवाइडेड बाय बीटी प्लस सीटी, ठीक है। मतलब टोटल प्रोडक्ट में से बीटी का जो भी परसेंटेज है तो वो फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ठीक है। इस चीज से अपन वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली सीटी का फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आएगा K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये जो था अपना एक सिंपल रिएक्शन के लिए जिसमें कोई कोफिशिएंट्स नहीं थे, ठीक है। अगर अपने कोफिशिएंट्स भी रहते हैं रिएक्शन में, ठीक है, जैसे ए के आगे ए है, बी के आगे बी है, सी के आगे सी है, ठीक है, तो उस केस में के इफेक्टिव क्या हो जाता है अपना a इंटू K1 प्लस K2। मतलब सीधी सी बात है, अगर ये अपना रेट एक्सप्रेशन था ना यहाँ पे पहले रिएक्शन के लिए, तो अगर इसके आगे लेट्स से 3a है तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा at इक्वल टू a नॉट e रेज़ टू पावर माइनस 3 ब्रैकेट में K1 प्लस K2 की, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली ये रेट लो फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बीटी और परसेंटेज ऑफ सीटी क्या होगी वो भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या था K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, क्योंकि कोई अपने पास सब इसके आगे कोफिशिएंट्स नहीं थे रिएक्शन के आगे, बट यहाँ पे हैं तो सिमिलरली ये भी अपना चेंज हो जाते हैं Bk1 डिवाइडेड बाय Bk1 प्लस Ck2 फॉर Bt, ठीक है। और Ct के लिए क्या हो जाएंगे Ck2 डिवाइडेड बाय Bk1 प्लस Ck2, ओके। तो ये था अपना पहले रिएक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना, और अपन इसके अगले पार्ट में फिर देखेंगे कंजुगेटिव रिएक्शंस जो अपना एंजाइम कैटालाइज वाला फंडा होता है, ठीक है, और अर्हीनियस इक्वेशंस एंड ऑल, ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर से इस टाइप की आप वीडियोस और मतलब चाहते हो कि अपन डिस्कस करें इधर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट देखना चाहते हो इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके बाय।